Welcome back, students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to learn about English subject and our topic name is Why English is so hard. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इस पोएम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पोएम का नाम है वाई इंग्लिश इज सो हार्ड। इस पोएम में सिंगुलर है एंड प्यूलर है। सिंगुलर मतलब होता है एक एंड प्यूलर होता है एक से ज़्यादा। ओके, लेट्स स्टार्ट। लुक एट फर्स्ट स्टांजा। वी विल बिगिन विद द बॉक्स एंड द प्यूलर इज बॉक्सेस। ये पोएम स्टार्ट होता है बॉक्स से। वन बॉक्स रहा तो उसे पढ़ेंगे अ बॉक्स एंड द प्यूलर इज बॉक्सेस, और एक से ज़्यादा रहा तो उसे बॉक्सेस पढ़ेंगे। बट द प्यूलर ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सन नॉट ऑक्सेस। बट अगर एक ऑक्स है तो उसे ऑक्स पढ़ेंगे हम, और एक से ज़्यादा है तो उसे ऑक्सन पढ़ेंगे ना कि ऑक्सेस। नहीं तो ऐसा होगा अगर बच्चे पोएम पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। जैसे उन्होंने जाहिर सी बातें यहाँ पे लिखा है, वन बॉक्स के लिए अ बॉक्स यूज़ किए हैं और बहुत सारे बॉक्स के लिए बॉक्सेस। इस तरीके से बच्चे क्या सोचेंगे, ऑक्स के लिए हमने एक ऑक्स के लिए ऑक्स यूज़ किए और बहुत सारे ऑक्स के लिए ऑक्सेस। बिल्कुल नहीं, उसे ऑक्सेस नहीं ऑक्सन पढ़ा जाएगा। Now look at second stanza. You may find a lone mouse or a whole lot of mice. अब हम फाइंड करेंगे माउस। वन एक है तो उसे माउस पढ़ेंगे। और अ होल लॉट ऑफ माइस, और बहुत सारे माउस को क्या कहेंगे, माइस। अंडरस्टैंड? सिंगुलर होता है माउस एंड प्यूलर होता है माइस। But the plural of a house is houses, not highs. But one house के लिए हम लोग a house यूज़ करेंगे और बहुत सारे house के लिए houses, not a highs. कैसे? यहाँ पे हमने one mouse के लिए mouse यूज़ किए और बहुत सारे mouse के लिए mice. इस तरीके से आपको लगेगा कि house one house के लिए house पढ़ेंगे और बहुत सारे house के लिए highs. बिल्कुल नहीं, highs नहीं houses होगा। Look at third stanza. If the plural of man is always called men. अब सिंगुलर है तो हम man यूज़ करेंगे man man, और प्यूलर है तो men men man. Why should not the plural of pen be called pen? तो हम जो यूज़ करते हैं जो पेन होता है, जो देखिए आप लोग पिक्चर्स में दिए हुए जो पेन लेके खड़े हैं जिसमें चीज़ें बनती हैं, तो हम वन पेन के लिए पेन यूज़ कर रहे हैं, PN पेन। तो कहा जा रहा है प्यूलर के लिए क्यों हम पेन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, PN पेन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो जो पोएट हैं वो लिख रहे हैं कि इंग्लिश के जो रूल्स हैं बहुत ही अलग हैं, इसलिए हम उसे बहुत सारे पेन को पेन नहीं कह सकते। Look at first stanza. And I speak of a foot. अब वो कह रहे हैं foot. Foot means जिसमें हम जो शूज़ वगैरह पहनते हैं उसे foot कहते हैं। और एक पैर को उसको एक पैर को क्या कहते हैं, foot, और दोनों पैर को क्या कहेंगे हम लोग, feet। दोनों पैरों को मिला के क्या कहेंगे, feet. And you show me your feet. मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने foot बताओ, मतलब एक पैर तो, और आप मुझे शो कर रहे हो दोनों पैर, मतलब फीट शो कर रहे हो। बट आई गिव यू अ बूट। मैं आपको बूट दे रहा हूँ, एक बूट दे रहा हूँ पैर में पहनने के लिए। वुड अ पैर बी कॉल्ड बीट। तो आप जोड़ी क्यों बता रहे हो। अब जाहिर सी बात है बूट को जो एक रहेगा उसे बूट कहेंगे, बहुत सारे बूट को हम लोग बीट नहीं कहेंगे। जैसे आप लोग को ऐसा लगेगा यहाँ पे फुट है तो फीट हुआ बहुत सारों के लिए, तो ऐसा इसमें भी होगा। एक है तो उसे बूट पढ़ेंगे, बहुत सारे तो बीट। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो अलग हैं। लुक एट
फिफ्थ स्टांजा, दैट वन में बी दैट, अगर कोई चीज़ दूर है और वो एक है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट। एंड थ्री में बी दोज, और कोई चीज़ दूर है लेकिन बहुत सारी है, एक से ज़्यादा है, तो उसे दोज कहेंगे, दोज। शेट द प्यूलर ऑफ हैड वुड नेवर बी होज, येट मतलब होता है फिर भी। अब प्यूलर में वो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है हैट, तो वन हैट को क्या कहेंगे हम लोग, हैट कहेंगे, लेकिन बहुत सारे को होज नहीं कहेंगे। आपको लगेगा पहले हमने यूज़ किए दैट, वन के लिए दैट यूज़ किए, बहुत सारे के लिए दोज, तो यहाँ पे बहुत सारे हैट के लिए होज नहीं यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट सेकेंड लास्ट स्टैंजा। द मैस्कुलिन प्रोनाउंस आर ही, हिज एंड हिम। अब मैस्कुलिन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मेल के लिए यूज़ करते हैं। मेल के लिए हम ही, हिज एंड हिम यूज़ करते हैं। नाम की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं, ही, हिज एंड हिम। बट इमेजिन द फीमेन शी, शिस एंड शिम, तो हम फीमेल्स के लिए शी यूज़ करते हैं, लेकिन शिस एंड शिम नहीं यूज़ कर सकते। उसके बजाय हम हर्स एंड हर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट स्टांजा, सो अवर इंग्लिश, आई थिंक यू विल ऑल एग्री। पोइट लिखते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने एग्री किए होंगे। इज़ द थ्रिकेट्स लैंग्वेज यू एवर डिड सी। थ्रिकेट्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। आप लोगों को पता चल गया होगा कि वाई इंग्लिश इज़ सो हार्ड। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स डू समथिंग। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, व्हाट मेक्स इंग्लिश द थिकेस्ट लैंग्वेज। आंसर है इंग्लिश इज अ tricky language because the pronunciation of some words do not always match with their spelling. English hard इसलिए है because जो pronunciation होता है वर्ड का वो मैच नहीं करता स्पेलिंग से, इसलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज है। ओके, कम आउट। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका हमें सिंगुलर लिखना है। सिंगुलर में नंबर 1 है ऑक्सन। अब इसका सिंगुलर क्या होगा, ऑक्स। माइस का माउस, मैन का मैन, MAN मैन, फीट का फूट। नेक्स्ट वर्ड सी, राइट द प्लूरल ऑफ। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो सिंगुलर में है, हमें इसे प्लूरल करना है। जैसे फर्स्ट है बूट, तो प्लूरल होगा बूट्स। हाउस का हाउसेस, दैट का डोर्स, पेन का पेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ अदर 3 के एग्जाम्पल्स यू नो, कीप एडिंग टू योर लिस्ट। अब आपको ऐसे वर्ड्स, ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, एग्जाम्पल्स होंगे जो आपको क्या करना है, आपको अपने लिस्ट में ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द फनी वर्ड्स यू फाइंड इन दिस पोएम। अब आपको फाइंड करना है इस पोएम में से ऐसे वर्ड्स फाइंड करना है जो आपको फ़नी लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइज है, और मेरे ख्याल से शिस है, शिम है, बीट है, होस है। और अगर आपको और भी ऐसे वर्ड्स मिले जो आपको फ़नी लग रहा है, आप उसके आगे ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर बताई हूँ, कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल्स भी बताई हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए, आप ये वीडियो को रिपीट एंड रिपीट देखते रहिए, और लास्ट में इसके मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर दी हूँ
कुछ प्यूलर्स बताइए सिंगुलर, जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, इसमें आपको कुछ आंसर मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.